जय जय नवल किशोर, जय मोती चितचोर प्रभु, जय श्री चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए, इनके पद नंदन किए, नाशै विघ्न हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधे भक्तवत्सल भगवान, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोगों ने पूज्य भाई जी के चरित्र में सुना किस तरह भाई जी का शिमलापाल से बंबई आना हुआ। उस समय बंबई कहते थे, फिर बॉम्बे कहने लगे, मुंबई, और सबसे पहले मुंबई नाम थे, मुंबा देवी के नाम पे। पुराने नाम अब दोबारा रख दिए गए। तो हमने बताया किस प्रकार भाई जी ने बिजनेस किया और अग्रवाल सभा के अंदर में भी खूब कार्य किया। एक कार्य से बांकुड़ा जाना हुआ अपनी बहन के विवाह के सिलसिले में, तो सेठ जी का लंबा संपर्क मिला बांकुड़ा में, पूज्यपाद सेठ जय दयाल गोयनका जी का। और वहीं पे ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप और त्याग से भगवत प्राप्ति नाम की पुस्तक भाई जी ने एडिट की। राजनीतिक गतियों में पुनः भाई जी का और प्रवेश हुआ। सेठ जमुनालाल बजाज जी, बजाज कंपनी के फाउंडर, ये भाई जी को अपने घर के व्यक्ति के समान मानते थे। इन्होंने भाई जी को पत्र देके रतनगढ़ से बुलवाया और सारा कार्यभार भाई जी के ऊपर सौंप दिया कि गांधी जी आए और कोई भी आए, बाल गंगाधर तिलक जी आए, सबका आपको ही और सबसे संपर्क रखना है, सबका स्वागत करना है। ये हमने लाला लाजपत राय जी से भाई जी के संपर्क के विषय में सुना, गांधी जी से निकटता के विषय में सुना, महाराज सिंधिया से नैकट्य के विषय में सुना, खादी के विषय में सुना कि खादी की किस तरह फेरी लगा के प्रचार किया गया। खादी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ आंदोलन था। खादी की विलायती वस्त्रों की होली जलाने का एक प्रकरण आया देश में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। अंग्रेजों की बात बड़े जेंटल तरीके से नहीं मानना, अवज्ञा पर बदतमीजी नहीं, उसमें उनके साथ मारपीट नहीं, अवज्ञा करनी है सविनय, विनय के साथ में। अंग्रेज तो बहुत दुष्ट थे, बहुत मारपीट होती थी, सब चीज, लेकिन देश के लोग झुके नहीं उस समय। और उस समय विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। मैनचेस्टर और लिवरपूल से बने लाखों रुपए के जो
इंपोर्टेड कपड़े थे विदेशों के, वो सब जला दिए जाते थे। एक उमर सोमानी जी थे, मुसलमान थे। सोमानी तो वैसे बनियों का टाइटल है, राजस्थानी बनियों का, लेकिन कन्वर्ट हो गए होंगे। तो इनकी एक मिल थी, इनकी मिल में और बहुत सारे वस्त्र, विदेशी कपड़े जलाए गए। और स्वदेशी कंपनियां मिल इसलिए साथ में लग गई कि हमारे कपड़े बिकेंगे, इसलिए स्वदेशी कंपनियों ने इस आंदोलन का साथ दिया। कई लोगों ने गांधी जी को ये सलाह दी थी कि ये विदेशी कपड़े जलाओ ना, ये गरीबों में बांट दो। तो गांधी जी ने कहा कि बांटने का नहीं, इसमें यदि किसी मदिरा को हम खराब चीज मानते हैं तो उसे स्वयं और न पिए, दूसरों को बांटे, तो वो ठीक थोड़ी है। तो उन्होंने कहा इसको बांटना नहीं है। गांधी जी ने ये लॉजिक दिया। पूज्य भाई जी के घर पे उनकी दादी से लेने विदेशी कपड़े स्वयं गांधी जी आए भाई जी के घर से ये कपड़े लेने के लिए। और भाई जी ने अपनी पत्नी से पूछा सारे वस्त्र दे दिए ना? तो पूज्या मैया भाई जी की धर्म पत्नी, उन्होंने कहा हाँ सारे दे दिए। भाई जी ने बार बार पूछा सारे दे दिए? उन्होंने हाँ। सच में सारे दे दिए? तो बोले हाँ हाँ सारे दे दिए। अचानक माँ को ध्यान में आता है कि उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी विदेशी कपड़े की थी। फिर माँ ने कहा एक मिनट, तो फिर खादी और जो सूती साड़ी थी वो पहन के, भारत की बनी साड़ी वो पहन के, और फिर उन्होंने वो अंतिम वस्त्र अपने घर का दे दिया। इस तरीके से इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के पूज्य भाई जी और सम्मिलित हुए। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में, और जैसे 1919 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनके सभापतित्व में अमृतसर में महाअधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भाई जी गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए अमृतसर। तो भाई जी तिलक जी की तरफ से गए। 1920 में लाला लाजपत राय जी ने कलकत्ता में अधिवेशन कराया। उस अधिवेशन में जाने के लिए भाई जी तैयारी कर रहे थे। एक घटना घटी। एक बंगाली गौड़ीय संप्रदाय के साधु के वेश में आए और उनसे काफी देर तक चैतन्य महाप्रभु की और भक्ति मार्ग की चर्चा हुई। भाई जी का काफी सत्संग हुआ उनसे, उन बंगाली सज्जन से। फिर उन्होंने भाई जी से प्रसन्नवश कहा मेरे पास कमंडल नहीं है। तो भाई जी ने कहा मैं आपको दिलवा दूंगा। भाई जी ने पीतल का कमंडल दिलवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा प्रयाग का टिकट कटवा दीजिए। वो टिकट भी भाई जी ने उनका कटवा दिया। अब मदन मोहन मालवीय जी बॉम्बे आए हुए थे, उन्हें वापस और जाना था काशी। तो उस ट्रेन में तिलक जी को छोड़ने के लिए भाई जी गए थे। तो भाई जी ने सोचा चलो लगे हाथ, वो बंगाली साधु, उनकी भी प्रयाग की टिकट है, वो भी इसी ट्रेन से जाएंगे, एक बार उनसे मिल लिया जाए। तो वो मिले नहीं। भाई जी को लगता है वो आज जा नहीं रहे। 3-4 दिन बाद कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन कलकत्ता जा रही थी। उसमें गांधी जी भी जा रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले सदर आजम, क्या वजीर आजम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वजीर आजम नहीं थे शायद, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने थे, सदर आजम बने थे, कायदे आजम बोलते हैं उनको। तो मोहम्मद अली जिन्ना, और आपको अचंभे की बात बताएं, मोहम्मद अली जिन्ना का भी भाई जी से बहुत अच्छा संपर्क था पहले इस आंदोलन में। तो हमारे देश का विभाजन श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री जिन्ना जी की करामत है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग जा रहे थे उस अधिवेशन में और भाई जी पास के डब्बे में थे। अचानक हो हल्ला हुआ। भाई जी जब डब्बे से बाहर निकले
तो उन्होंने देखा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक साधु को पकड़ के पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। तब पास गए भाई जी ने छुड़वाया, कहा ये आप क्या कर रहे हैं, एक साधु को पीट रहे हैं। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये सीआईडी का आदमी है और धोखा देकर हमारी जासूसी करके हमारे साथ कलकत्ता जा रहा है। भाई जी ने गौर से देखा, वो पहचान गए, ये तो वो 3-4 दिन पहले जो स्वामी जी आए थे, ये तो वही हैं। मैंने कमंडल खरीद के दिया, प्रयाग का टिकट कटवाया मैंने। तो उनसे पूछा मैंने, भाई जी कह रहे कि मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उस दिन नहीं जा सका, मेरा कमंडल खो गया। भाई जी ने कहा देखिए ये सब लोग आपको पीट रहे हैं, आप मुझे सच सच बताइए, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। तब भाई जी के प्रेम से बोलने से उनका इतना हृदय द्रवित हुआ, उन्होंने कहा सच बात यह है कि मैं सीआईडी का इंस्पेक्टर हूं, पर अब आप मुझे सुरक्षित इन लोगों के बीच से निकलवाइए। और गांधी जी की और इन सब लोगों की क्या प्लानिंग है और उन नेताओं से जुड़े आप सब लोगों पे नजर रख रहा था। तो सोचा था कि आपसे आपकी से चर्चा करने में आपने सिर्फ आध्यात्मिक चर्चाएं की, उसमें कोई क्रांति की, कोई बातचीत कोई ऐसी नहीं की। तो इस तरह ये प्रकरण 1920 का है। और इस पीरियड में जो भाई जी का सबसे जो नजदीकी से संपर्क हुआ, जिनका नाम आपने सुना है, वीर सावरकर नाम सुना है ना, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश चैनल को तैर के पार कर लिया, उनका पूरा जीवन काला पानी की सजा मिली उन्हें, बहुत प्रताड़नाएं दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें, लेकिन घुटने नहीं टेके। उनका नाम आज भी वीर सावरकर कहते हैं, उनका नाम दामोदर सावरकर ऐसे कुछ नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उन्हें बड़ा मानते हैं, कांग्रेसी उनसे बड़ा चिढ़ते हैं। तो इसी समय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भाई जी से बड़ा नजदीकी निकट स्थापित हुआ, जिन्होंने हमारे देश को जोड़ा, सब रियासतों को भारत में मिलाया। पर अगर वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत इजराइल जैसा होता। लोह पुरुष थे वो, विनायक दामोदर सावरकर, काका कालेलकर, खान अब्दुल गफार खान का नाम सुना है आपने? तो वो विनोबा भावे जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों से इस पीरियड में निकटता बढ़ी। बाद में भाई जी ने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे उपराम होना शुरू किया। क्यों? कुछ घटनाएं देखे। उनका देश का आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन राजनीति में वो पवित्रता नहीं है, वो शुचिता नहीं है। क्या बात है? ये सब बात भाई जी के मन में आई। भाई जी ने देखा कि ये लोग देश में शांति कैसे करना चाहते हैं, अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं, पहले देश में असंतोष पैदा कर दो। भाई जी इसके पक्ष में नहीं। भाई जी कहते थे कि व्यक्तिगत निर्माण स्वतंत्रता आंदोलन जितना ही जरूरी है। अगर खराब लोग मिलके खराब तरीके से देश को आजाद करा भी देंगे तो बाद की हालत बहुत खराब होगी। और वही हुआ। 70 साल तक हम लोगों को क्या मिला बताओ? सत्ता किन लोगों के हाथ में पहुंच गई। तो ये बड़े दुर्गति की बात हुई। भाई जी ने मानना शुरू किया कि व्यक्ति निर्माण का काम, भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सामाजिक कार्यों में एक कार्य और भाई जी के सामने जो देखो, मैं उन सब बातों को बता रहा हूं जिनसे भाई जी जुड़े रहे, जिन लोगों से भाई जी को भगवान मिले, भाई जी इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचे, वो सब स्थिति बात की है। पहले भाई जी का जो एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में 35 वर्ष के हुए तब तक उन्हें भगवान नहीं मिले थे। तो 35 वर्ष की आयु तक का हमने स्वतंत्रता सेनानियों से लेके सारा सुना। अच्छे
स्वतंत्रता सेनानियों से मिलना जुलना, और भगत सिंह वगैरह के बहुत पहले ही भाई जी क्रांतिकारी थे, और गांधी जी के आंदोलन से पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। जो पुराने लीडर्स जितने थे कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस में भाई जी पुराने कांग्रेस में भी भाई जी रहे हैं जो एक समय की कांग्रेस, बड़े बड़े महान लीडर्स उस पार्टी के अंदर में रहे हैं। और अब तो एक काम और भाई जी के सामने आया। भाई जी ने कई क्षेत्र चुने, और एक बात भाई जी को ये पता लगा कि मुंबई में एक बड़ा खराब कारोबार चल रहा है। लड़कियों को उठा के रेड लाइट एरिया में, संभ्रांत लड़कियों को, और दलाल हुआ करते थे, स्त्रियां होती थी, लेडीज वगैरह, पुरुष खराब, तो वो लोग ले आते थे और फिर उन लोगों को गलत कार्यों में झोंक दिया जाता था। तो उन कन्याओं के बारे में भाई जी को जब पता लगा तो मन में बड़ा दुख हुआ। एक श्री अच्युत मुनि जी थे, बाद में वो सन्यासी हो गए, उनके पुत्र थे। अच्युत मुनि जी के पुत्र बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, मुंबई में रहते थे, और उन्होंने कहा कि इन लड़कियों को बचाना चाहिए जो वास्तव में अपने घर। तो उन्होंने अपनी एक टीम पूरी गठित की और उस स्थानों पे जाते थे वो कस्टमर्स बन के, फिर सिनेमा दिखाने के बहाने उन लड़कियों को ले आते थे, उनके घर का एड्रेस पूछते थे, और पुलिस की मदद से फिर उन लड़कियों को उनके घर में छोड़ा जाता था। ऐसी कितनी लड़कियों को उन लोगों ने उस समय छुड़वाया। सबसे पूछा कि तुम पे कोई जोर जबरदस्ती, तुम्हारा परिवार कहाँ है, इस खराब काम में, इस गंदी जगह पे तुम हो क्यों? तो किसी बहाने लड़के लोग ये लेके आते थे, और इन्होंने बड़ी टीम बनाई थी। इन्होंने भाई जी से भी ये प्रस्ताव दिया, तो भाई जी ने कहा देखिए मेरा बहुत संकोची स्वभाव है, और किसी भी प्रकार से मैं आप सब लोगों की रक्षा के लिए इस पूरा पैनल आपका जो काम कर रहा है उसमें मैं सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर एक बार, क्योंकि जो लड़के पहचाने जाते थे उनको फिर खतरा हो जाता था ना, तो इसलिए लड़के बदल बदल के चाहिए होते थे। पर एक बार ऐसा मौका लगा जिनमें पूज्य भाई जी भी गए और सिनेमा दिखाने के लिए लेके आए, और उस कन्या से पूछा आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ से आए सब लोग, और इस तरीके से लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप था इनके साथ में, जिसको उन्होंने छुड़वा के उन सबके अलग अलग घरों में भिजवा दिया। तो जो ये बिजनेस कर रहे थे उनकी दृष्टि में भाई जी चढ़ गए। उन्होंने कई तरीके से भाई जी को घेरने की कोशिश की। सीआईडी के एक इंस्पेक्टर, पटवर्धन नाम के इंस्पेक्टर थे, बड़े सज्जन व्यक्ति, उनको पता लगा, उनको भी इसमें इन स्त्रियों के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उन्होंने देखा भाई जी आवश्यकता से ज्यादा सज्जन हैं, और सज्जन होने के साथ साथ देशभक्त हैं, और कई गतिविधियों में इनका रहना है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि समाज के इस क्षेत्र के लोग बहुत गंदे होते हैं। और उन्होंने भाई जी को एक दिन बुलाया और उनसे कहा आप जो कर रहे हैं नो डाउट वो बहुत अच्छा काम है, और आपने इतना अच्छा किया, लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पे या आपकी हत्या करने तक में भी संकोच नहीं करेंगे। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले से विड्रॉ कर लें, क्योंकि इसमें दूसरा खतरा भी है। तो भाई जी को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपकी यंग एज है और किसी भी तरीके से व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो सकती है किसी भी समय। भाई जी ने ये विचार किया कि वास्तव में ये जो बात कह रहे हैं कि आज हम अच्छे के लिए जा रहे हैं, अगर हम में से किसी की बुद्धि कलुषित हुई, देखिए
कबीर जी का एक कवित्त है, जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, संगत कुसंगत में नहीं जाना चाहिए। कायर के संग शूर भागिए पे भागिए, कायर के साथ में शूर भागते हैं। अगर एक डरपोक आदमी के साथ में एक बहादुर भी चला जाए, 10-15 डरपोक, ओ भाई उधर से देना, जो कहीं किसी कमजोर के साथ में आप अंधेरे उसमें चले जाए जंगल में या उसमें, तो क्या कि वो आपको आगे डरा देगा, मोरल डाउन कर देगा ना। कायर के संग सूर भागिए पे भागिए, घर बसो घर में विराजमान, माया मोह ममता में पागिए पे पागिए। फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, घर में विराजता माया मोह ममता में पगेंगे। बहुत गाने ढूंढ लेंगे, बहुत, हर रोज नए। माया मोह ममता में पागिए पे पागिए, फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, कामनी के संग काम जागिए पे जागिए। फूलन के संग बसे फूलन की बास, फूलों के पास में रहेंगे तो फूलों पे ढेर की सुगंध आएगी। गुलाब के फूलों में थे, ऐसे काम कुट्टी करके निकलो तो कुट्टी की खुशबू आती है, देख लो। हवन करके आओगे तो आप में से हवन की खुशबू आएगी। फूलन के संग बसे फूलन की बास हो, कामनी के संग काम जागे पे जागे। देखिए, कामनी के साथ काम जगेगा क्यों? काजल की कोठरी में कितोरी सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसे ही सयाना क्यों न जाए? काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक काजल की लागी पे लागी, एक काजल की लागी पे लागी। काजल की कोठरी में कैसा ही सयाना जाए, काजल की एक क्लिक लगेगी। माताओं बहनों से जो पुरुष बहुत ज्यादा, आजकल देखिए आध्यात्मिक जगत की कितनी खबरें आ रही है, एक फिर फर्जी पकड़ा गया, एक फर्जी और पकड़ा गया, एक बाबा रे बाबा। अब फर्जी, चाहे फर्जी डॉक्टर हो, चाहे फर्जी बाबा हो, चाहे फर्जी पुलिस वाला हो, फर्जी तो फर्जी होता है। तो बाबा नहीं पकड़े, मैं कह रहा हूँ बाबा कोई पकड़े, जो फर्जी होगा या तो बाबा नहीं होगा। एक ढोंगी, पर अच्छे महात्माओं को भी माताओं का, स्त्रियों का थोड़ा संग इसलिए कम करना चाहिए, और माताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि माताएं पुरुषों का संग, अगर कोई सत्संग हो रहा है तो समूह के अंदर सत्संग कर ले, पर अलग से महाराज जी से सत्संग करने जाना, एकदम प्राइवेट सत्संग, ये बड़ा खतरनाक होता है। एक कथा सुना दीजिए ना टेलीफोन में, एक बात सुना, मैं आप मानेंगे नहीं, आज का टाइम इतना एडवांस हो गया। मेरे पास में हमारे कुछ समय पहले अभी परसों ही मेरे पास एक बहन आई, देखिए क्या क्या अफवाहें उड़ जाती हैं। कल तो एक आई, उन्होंने पूछा बदनामी से कि यहाँ के हेड कौन है, उनसे बात करने, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को यहाँ पे बस खाली माला पहनवा दीजिए, उनका फेरा करवा दीजिए, मतलब। तो बलराम जी ने कहा देखिए आसपास में बहुत मंदिर है, हमारे मंदिर पे एक कृपा हम पे कीजिए, ये नहीं हो पाएगा। उसे परसों, उससे पहले दिन मेरे पास में एक माता जी, उन्होंने मुझे आते ही रोक लिया और आते पूछा कि मेरे पति बहुत झगड़ते हैं, कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए। मैंने किसने कहा? उन्होंने कहा मैंने बड़े चर्चे सुने, एक भैया है वहां जाके तो लड़के सुधर जाते सारे।
तो कोई ऐसा गंदा ताबीज, मैंने कहा बाबा रे। तो उन्होंने मुझसे वो पूछे थे, मैंने कहा देखो मैं ये नहीं करता। अब बताओ अफवाहें। फिर वो बहन जाते हुए ये भी बोल रही, यहाँ इसलिए नहीं आती ना, ये तो लड़के लड़कियों का मंदिर है। मैंने कहा लड़के लड़कियों का मंदिर, ये तो राधा माधव का मंदिर है, और यहाँ तो बूढ़ियां भी आती हैं। अब देखो ये लड़कियां हैं, इनको क्या बुद्धि बताओ। ये हमारी माएँ हैं, मतलब हमारी माताएं आती है भैया, मेरी माँ आती है, हमारे भक्तों की माँ आती है। किसने लड़कियां को, लोगों का ऐसा इंप्रेशन है। ऐसा एक बूढ़ी औरत हमारे तरुण कृष्ण प्रभु से मिल गई। तरुण कृष्ण ने तो उन्हें कह दिया वहां तो बूढ़ियां नाचती है। उन्होंने कहा वहां तो लड़कियां डांस करती है ना, इसलिए लड़के आते हैं वहां पे। बाप रे बाप। मैंने कहा किसी ने आके देखा, एक जने ने ऐसे बोला हमारा ऐसा इंप्रेशन है वहां पे हाथों में हाथ लेके लड़के लड़कियां डांस करते हैं। मैंने कहा अंदर घुस के आपने देखा कभी? तो मुझे ये बोला हमारे लड़के तो इतने सज्जन, भगवान की कृपा से। 2-3 माताएं आई, उन्होंने बोला कि मैंने देखा, देख के किसी आदमी को पता लग जाता है कि आदमी की दृष्टि कैसी है, और भगवान ने माताओं को ये विद्या दी भी है, पता कर लेती हैं कि इस आदमी में शील है कि नहीं है, ये आदमी का व्यवहार कैसा है, इसका आचरण कैसा है, इसकी सोच कैसी है। मातृ शक्ति के पास में ये चीज भगवान ने विशेष दी होती है। कोई पुरुष ने कोई बात बोली, क्यों बोली, उसका बोलने का इंटेंशन क्या, उनके अंतःकरण में उन्हें पता लग जाता है ये। तो उन्होंने कहा यहाँ के बच्चों की दृष्टि बड़ी पवित्र है। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये बात किया। अगर मान लो हम, तो हमारे पास में भी ऐसे कई केसेस। तो एक बार एक बहन तो धड़ल्ले से यहाँ आ गई, बच्चे कहते हैं हम तो तंग हो गए इनसे। तो वो तो सब कीर्तन में बीच में आके खड़ी हो जाती, इधर देखते इधर देखते इधर, फिर बच्चे कहते हैं हम शर्म से पानी पानी। और एक बहन जी आई, उन्होंने मुझसे सीधे पूछा आपके यहाँ शादी का प्रोसेस क्या है? बाय द वे शादी कैसे करना? पहले दिन मैं मेंबर बनना चाहती हूँ आप लोगों के, और आप लोग शादी कैसे कराते हैं? कमाल की बात है। मैंने कहा हे भगवान, ये बात समझ नहीं आई। ये हमारे बच्चे, मैं भगवान की कृपा से, देखो राघव प्रभु जब वहां पढ़ते थे कॉलेज में, तो उन्होंने कहा मेरे को कितने बार ये प्रपोजल्स मिले, चलो हमारी तरफ से चलो, पैसा हम देंगे, डिस्को में चल लो, क्लब में चल लो। पर देवराज इंद्र शास्त्र में एक जगह कहते हैं कि उन लोगों को प्रणाम करते हैं। आप ले लो हमारे बच्चे, शुरुआत से कृष्णा प्रभु के समय से ले लो, सारे बच्चे चाहे सांवले हो चाहे गोरे हो, पर स्मार्ट सारे हैं। जब सद हंस के निकलते हैं तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, सारे अच्छे लगते हैं। पर एक बात बताऊं, अच्छे लगने के पीछे कारण क्या है? किसी ने, एक माता जी मिली थी ना, हम मेरे बच्चे को चमकीला बना दो, मेरा बेटा भी शाइनिंग करे आप वाले बच्चों की तरह। किसी ने कहा भैया कुछ लगाने की चीज देते हैं वहां पे। कहे भगवान, पता नहीं क्या क्या समझते हैं लोग, लेकिन सौंदर्य उनके चरित्र का है, सबसे बड़ी बात है भैया। तो उन्होंने कौन सी वाली बात बता रहा था मैं? नहीं, वो तो बता रहा था अभी। हाँ, तो ये इतने सारे प्रपोजल्स इन बच्चों के पास में जीवन में आए। आज मैं कह रहा हूँ ये बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं, इनकी धर्मपत्नियां भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जहां प्रेम आज के टाइम में इतना, मैं कहता हूँ उसको मार्केटाइज कर दिया गया, इतना बाजारू शब्द हो गया है। हमें आपसे प्रेम है, प्रेम का प भी नहीं पता, 2.5 अक्षर का आधा भी पता होता तो भी काम बात होती। लेकिन बड़े दुख की बात है, जहां दृष्टिगत तरीके से पशु कौन होते हैं? जो देखा उसको फॉलो कर लिया। मनुष्य होता है बहुत विवेक से काम करता है। इतने समय से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बहनें भी हमारी, हालांकि हमने बहनों में कम प्रचार किया, लेकिन बहनें भी हमारी जो कन्याएं यहाँ आई वो बहुत अच्छी बच्चियां आई, 5-7 10 बच्चियां, ज्यादा नहीं। लेकिन लड़कों में तो हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहा। और जो लड़के विवाह कर रहे हैं उन्होंने अपनी धर्म पत्नियों को भी
भगवान की कृपा से ऐसे संस्कार दिए, अब उनके आने वाली जनरेशन तक अच्छी होगी। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कितने अच्छे, देखो जन्मजात भक्त हो रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हम यही आग्रह करते हैं, जीवन में हम चरित्र खो के, अगर नारदीय निकुंज में हम सब लड़के इकट्ठे हो जाएं और इनमें लड़कों की चरित्र खराब हो जाए, तो फिर भैया ये एक न्यूसेंस करने वालों का ग्रुप बन के रह जाएगा। लेकिन ये बात बताई ना यहाँ पे कि पूज्य भाई जी जैसे उच्च कोटि के महापुरुष ने भी संग दोष को, संसर्ग दोष को मान्यता नहीं दी। अपने जीवन में भी ये बात सुनते ही उन्होंने कहा, ऐसा भला काम मुझे नहीं करना जिससे मेरा चरित्र दूषित हो जाए। क्या पता हम किसी को रोता हुआ देखें, आओ ना मुझसे थोड़ा सत्संग कर लो, अरे नहीं करना सत्संग। अब ये तो बच्चे बड़े ईमानदार हैं। प्रहलाद प्रभु को किसी ने मैसेज भेजे, अगले दिन बच्चे, फिर बाद में मेरे को कई बहनों से मेरे को भी बात करने का मौका मिला। मैंने कहा बेटा ये मैसेज दिखा के समझा दिया, उस इनके केस में तो नहीं दिखाया, लेकिन पहले कई ऐसे केसेस हुए, मत बताया मैंने, ये मैसेज मत करा करो बेटा, ये छोड़ो और अपना एक लक्ष्य पे दृष्टि रहनी चाहिए। तो बच्चों को बड़ा अचंभा होता है कि ये बच्चे सारी बात बता देते हैं। मैंने कहा ये सारी बात बताते हैं, और हम यही चाहते हैं कि इतने ट्रांसपेरेंट बने, इतने अच्छे बने, ये शब्द खाली कहने के ना हो। हम आध्यात्मिक लोग सब साथ में रह रहे हैं ना, हमारा प्रेम वास्तविक प्रेम है, शब्दों से। और हम इन आज के समय के ये जो विवाह पद्धतियां चल रही है और जो सिस्टम है उसको हम मान्यता देते नहीं है। भैया यहाँ पे अगर हम सब लोगों को जीवन बिताना है तो हमारा उद्देश्य के ऊपर आरूढ़ होकर हमें जीवन निकालना है। हम सबका चरित्र ऐसा होना चाहिए पक्की, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों का जीवन ऐसा है। हम ठाकुर जी के हैं तो कुछ तो विशेष बात होनी चाहिए। संसार में किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आज के टाइम में ये सिर्फ एक टाइम पास है, एक टाइम पीरियड का खेल है, हम इसे नहीं मान्यता देते। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में भी ऐसा कभी भी पल आ सकता है, किसी क्षण भी गिरने का समय आ सकता है। तो संग दोष से बच के रहें, सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो नेट हो गया है, फटाक से किसी को मैसेज भेजो, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, आई लाइक यू, तुरंत का तुरंत लिख के भेज दिया। वो भी कहता है हाँ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अभी तक तो ध्यान नहीं था, बस ये लाइन पढ़ी नहीं, तुरंत दो मिलाना शुरू। ये ठीक नहीं है, किसी भी कीमत पे ये ठीक नहीं है। पीछे तक जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी इस बात को एकदम दृढ़ता से गांठ बांध के रखिए। पवित्र जीवन जिए, अच्छे से जिए। एक